हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों। देखिएगा, कल हमने बात की थी अपने फिजिक्स के अंदर, जो कि अपना लेक्चर नंबर 7 है। आज का लेक्चर नंबर है अपना 7। तो देखिएगा, हमारी विमाएं चल रही थी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। ठीक है भाई, हमारी कोई भी पद्धति है एमकेएस पद्धति में, अगर हमें कोई भी मान दे रखा है उसको सीजीएस पद्धति में बदलना है। पद्धति में जाने के बाद उसकी विमाएं परिवर्तित होती हैं। क्या परिवर्तित होती हैं? विमाएं परिवर्तित होती हैं। ठीक है ना? हाँ, तो देखो सीजीएस पद्धति में, ठीक है, एमकेएस पद्धति में अगर हम बात करें, आपको कल फॉर्मूला निकलवा दिया था कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाने के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो देखिए ये कब क्लियर होगा हमें? जब हम इस पर डिपेंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन है 10 न्यूटन बल के एसआई मात्रक को सीजीएस पद्धति यानी डाइन में परिवर्तित करो। यानी एसआई पद्धति को सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना है, ये तो पता है। और देखो, एसआई पद्धति के भी मात्रक वही होते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है ना? इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना है। तो देखो, पहले तो आप एसआई पद्धति को लिख लिया करो जो आपको दी गई है। कौन सी भाई? जो हमें दी गई है, एसआई पद्धति। समझे भाई? आंसर सॉल्यूशन देखिएगा इसका। हाँ, एसआई पद्धति में मान क्या है पहले तो मुझे बताओ। देखो, सभी को लिख लो, N1, M1, L1, T1। ये कौन से हैं? जो हमें दिए हुए हैं, और जिसमें निकालना है वो पद्धति आप यहां पर लिख लो। देखो, ये है आपकी किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में हमें जो निकालना है भाई। ठीक है जी। आप देखना, आप सभी यहां क्या है आपका? N2, L2, M2 और ये लिख लो M2, L2, T2। कल बताया था मैंने, एक पद्धति में द्रव्यमान को M1 से, दूरी को L1 से, समय को T1 से, और N1 क्या है? उसका आंकिक मान है। ठीक है, N2 आंकिक मान, M2 दूरी द्रव्यमान, L2 दूरी, T2 समय। और ये किस में है? सीजीएस पद्धति में। अगर सीजीएस पद्धति में हमको मान दे रखे हैं तो हम इसे एसआई पद्धति में भी निकाल सकते हैं। एसआई पद्धति में दे रखे हैं और सीजीएस में निकलवाए तो हम इसमें भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, एसआई पद्धति में हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लो पहले। N1 का वैल्यू दे रखा है 10 न्यूटन है, तो देखो 10 N1 का मान है। M1 अगर नहीं दे रखा है, ठीक है ना, मतलब द्रव्यमान नहीं दे रखा है, तो हम उसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लिया करो? 1 मान लिया करो। तो मैंने क्या मान लिया? 1। दूरी 1, समय 1। भाई कुछ भी तो नहीं दिया, 10 न्यूटन बल दिया है। 10 न्यूटन मतलब N1 का वैल्यू दिया है। हाँ, तो देखो, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। किस में? एसआई पद्धति में। ओके। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। ठीक है भाई। समय को सेकंड में। तो हमारे पास मान आ गए, N1 का 10, M1 का 1 किलोग्राम, L1 का 1 मीटर, समय का 1 सेकंड। ठीक है, ओके। अब देखो N2 का मान निकालना है हमें। यही तो बोल रहा है कि सीजीएस पद्धति में परिवर्तित करो, यानी सीजीएस पद्धति में मान निकालना है कितना होगा।
ठीक है, 10 न्यूटन का सीजीएस पद्धति में मान कितना होगा। M2 मैंने क्या बोला, अगर हमें दिए नहीं है तो वैल्यू वही लिखा करो, एक मान लिया करो। सीजीएस पद्धति में हम द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। किस में, ग्राम में। दूरी को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। किसमें, सेंटीमीटर में। समय को वही सेकंड में मापते हैं। ठीक है, हाँ अब देख लो, निकाल लो। हमें पता है, हम जानते हैं आपका जो फॉर्मूला है, कल बताया था मैंने, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A। ठीक है भाई, हाँ, L1 बटे L2 की पावर B, T1 बटे T2 की पावर C। ठीक है, अब एक चीज और देखना, हमें विमा और पता होनी चाहिए। अगर विमा हमें पता नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें A, B और C इन तीनों के मान और ज्ञात होने चाहिए। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये तो एसआई पद्धति में मान है, सीजीएस पद्धति में मान है। ए बी सी जो हमारी विमा है उनके मान और ज्ञात करना है। तो विमा कौन सी है भाई अपनी, बोलो, बल की, यानी 10 न्यूटन बल। और बल की विमा पता है हमें क्या होती है, बताओ। तभी तो मैंने ये विमा निकालना बताया था। विमा आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो बल की विमा कितनी है, M1 L1 और T-2, ये बल की विमा है। तो यहां पर A का मान कितना आ गया, 1, B का मान भी 1 और C का मान -2। A का मान 1, B का मान भी 1 और C का मान -2। अब 1, B और C, अब ये सारे मान पुट कर दो, उसमें निकल जाएगा आपका वैल्यू। रख दो भाई इसमें, N2 बराबर N1 का मान कितना, 10 गुना M1 का वैल्यू 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बटे M2 का मान 1 ग्राम। क्या है बोलो भाई, 1 ग्राम। और इसकी पावर A का मान कितना, 1, रख दो 1 गुना L1 का वैल्यू कितना, 1 मीटर, 1 मीटर बटे L2 की वैल्यू कितनी, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और इसकी पावर B का वैल्यू कितना, बोलिएगा भाई, 1 गुना T1 और T2, यहां जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं। T1 का वैल्यू कितना, 1 और T2 का वैल्यू भी 1, यानी 1 सेकंड बटे 1 सेकंड। और इसकी पावर कितनी, -2। C की पावर कितनी है भाई, C की -2। आप देख लो, N2 बराबर 10 तो है अपना, गुना, देखिएगा ध्यान से थोड़ा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो लिखो ना भाई, 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, इसकी पावर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो लिख दो भाई
100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी? 1। और देखो 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, और इसकी पावर -2। देखो ग्राम से ग्राम काट दिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिया, और ये तो अपना कट ही गया 1, और 1 की पावर -2 क्या होती है? 1 ही आती है भाई। अब देखो मान क्या आया? 10 गुणा, ध्यान से देखना, 1000 की पावर 1, 1000 ही आएगा, गुणा ये क्या है आपका 100 सेंटीमीटर, तो मतलब 100 की पावर 1 कितना हुआ? 100। तो कितनी जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या आया आपका? 10 की पावर 6 डाइन, क्योंकि सीजीएस पद्धति का स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है आपका डाइन, ठीक है ना। हाँ, सीजीएस पद्धति में बल के मात्रक को क्या बोलते हैं? डाइन। एमकेएस पद्धति को क्या बोलते हैं? न्यूटन। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। तो हम क्या बोलते हैं? 10 न्यूटन बल का मान N2 बराबर 10 की पावर 6 डाइन है। कितना है? 10 की पावर 6 डाइन। ये बोल सकता है 5 न्यूटन, तो आप क्या लिख सकते हो? यहां पर 5 लिख दो भाई। यहां पर क्या लिख दो? N1 की जगह 5 लिख दो, ठीक है। कुछ भी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख लीजिए, एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है आपका 10 न्यूटन बल के एसआई मात्रक को सीजीएस पद्धति में परिवर्तित करो। तो आपको क्या करना होगा? दोनों पद्धतियां आपको लिख लेनी है, जिसमें वो वैल्यू दे के रखेगा और दूसरी में वैल्यू निकलवाएगा, ठीक है। दोनों पद्धतियां लिख लेनी है, N1 M1 L1 T1, इसमें भी N2 M2 L2 T2, ठीक है। अब देखो आपको आंकिक मान देकर रखेगा, एक आंकिक मान देकर रखेगा और दूसरा पूछेगा। N1 का वैल्यू दे रखा है एक पद्धति में आपको 10 न्यूटन, ठीक है। हाँ, द्रव्यमान, दूरी और समय के मान दे नहीं रखे, तो आपको एक एक मान लेना है सभी में, ठीक है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। सीजीएस में N2 पूछ रहा है, N2 का मान हमको निकालना है, उसका मतलब सीजीएस पद्धति में आंकिक मान निकालना है, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। M2 L2 T2 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड, ये आपके द्रव्यमान, दूरी और समय के मात्रक हैं सीजीएस पद्धति में, ठीक है। हाँ, ये आपका फॉर्मूला है। N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो आपसे यही बोलेगा वो कि N2 बराबर N1 का वैल्यू 10 गुणा M1 का वैल्यू 1 किलोग्राम, M2 का वैल्यू 1 ग्राम, यानी दोनों पद्धतियों में हमने मान रख लिए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, जबकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वैल्यू हमने यहाँ पर सारी वैल्यू रखी और ये काट के हमारा आंसर आया 10 की पावर 6 डाइन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ देखिए बेटा, अपना सेकंड क्वेश्चन है अपना दूसरा क्वेश्चन है 5 जूल कार्य को, अब कार्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 जूल कार्य को एसआई पद्धति से सीजीएस पद्धति यानी अर्ग में परिवर्तित करो।
एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल, जबकि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। तो देखो एसआई पद्धति सीजीएस पद्धति दोनों में हमने इनकी वैल्यू है रख ली है, ठीक है ना। N1 कितना है? 5। कितना है भाई? 5 दे रखा है हमें। M1 L1 T1 यानी द्रव्यमान, दूरी और समय की वैल्यू हमें नहीं दे के रखी है, तो आप लिख लो ना, मान लिख लो। हाँ, M1 कितना? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ठीक है ना। हाँ, 1 मीटर, T1 1 सेकंड। अब देखो सीजीएस पद्धति में बताओ 1 ग्राम, L2 क्या है? 1 सेंटीमीटर, टाइम T2 1 सेकंड, ठीक है भाई। हाँ, तो देखो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो कार्य 5 जूल कार्य को एसआई पद्धति से सीजीएस पद्धति में, तो एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति सभी में हमने मान डिनोट कर लिए हैं। अब देखिएगा कार्य की विमा बताओ, क्योंकि कार्य को तो बदल रहे हैं। जब तक कार्य की विमा पता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं है, क्योंकि हमें ए बी सी की माप चाहिए। तो देखो कार्य की विमा क्या होती है भाई? M1 L2 T-2। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? 2, सी की वैल्यू कितनी? -2, ठीक है। हाँ, अब देखिए N2, लिखो फॉर्मूला क्या होता है? N2 बराबर N1 गुणा M1 बटे M2 की पावर A गुणा L1 बटे L2 की पावर B गुणा T1 बटे T2 की पावर C, ठीक है। अब सारे मान आप पुट कर दो, M1 M2 L1 L2 T1 T2 पुट करो भाई। N2 बराबर N1 का मान कितना? 5, N1 का मान 5 गुणा M1 बटे M2, M1 का 1 kg, M2 का 1 ग्राम, 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम पावर ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 गुणा L1 बटे L2, L1 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर B की वैल्यू कितनी? 2 गुणा, देखो T1 और T2 ये तो 1 सेकंड ही है, 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, और इसकी पावर C की वैल्यू कितनी? -2, ठीक है भाई। हाँ, N2 बराबर 5 गुना, देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, इसकी पावर 1 गुना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितना? 2 गुना, अब देखो 1 सेकंड ये तो कट ही गए अपने, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 1। N2 बराबर, देखो ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 5 गुना कितने हैं भाई? 1000 गुना 100, और 100 का पावर कितना है? 2, यानी 100 का स्क्वायर करना है अपन को। तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसकी पावर 2 है, तो यानी 2 बार लिख दो, 100 गुणा 100। N2 बराबर, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7, 5 गुणा 10 की पावर 7, ये आंकिक मान आ गया।
N2 का CGS पद्धति में। और मात्रक क्या है? अर्घ। तो आप लिख दो अर्घ। ठीक है भाई? हाँ बेटा, ये आपका आंसर है। तो हमें पता है कि कार्य का मात्रक MKS पद्धति में जूल होता है और CGS पद्धति में अर्घ होता है। ठीक है ना? तो 5 × 10⁻7। तो बेटा हमें चाहे SI पद्धति में मान पता है तो CGS में निकाल लें, CGS में अगर देगा तो हमें MKS में या SI पद्धति में निकाल लें। ठीक है ना? हाँ, तो जितने भी क्वेश्चन हो अपनी बुक्स के प्रैक्टिस करो, उनकी बार बार से प्रैक्टिस करो। ठीक है ना? और एक चीज ध्यान रखना, 11th के अंदर हमने कदम रखा है, 10th क्लियर की है, 10वीं पास की है। कोई बायोलॉजी लेगा, कोई मैथ लेगा, ठीक है ना? अपनी अपनी इच्छा है। ठीक है ना? जिस विषय में हमें रुचि है वो ही लेनी चाहिए। ठीक है भाई? और एक चीज का सभी ध्यान रखें कि जो ये हमने मिथ्या बना रखी है और जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमसे कहते हैं कि यार तुम्हारी 10th में इतनी है, तुम साइंस चला पाओगे या नहीं चला पाओगे, ठीक है ना? वो तो इंटेलिजेंट है, वो अरे इंटेलिजेंट होता क्या है आप खुद बताओ मुझे। 11th में ना कोई 10वीं तक किसने क्या किया है, किसने कितनी % बनाई है, किसने ज़्यादा है, किसी की कम है, ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि आप अब कितना पढ़ोगे। साइंस, मैथ या बायो, कोई सा भी सब्जेक्ट है, सब मेहनत मांगती हैं। ठीक है ना? हाँ, और आगे हम बैठे हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है साइंस से। ठीक है ना? ना मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी से अच्छी फैकल्टी लगाई है हमारे। ठीक है ना? अपने नवीन स्कूल के अंदर बहुत अच्छी से अच्छी फैकल्टी है, उनकी कोई दोहराया नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तो आप मेहनत करो, अच्छी से अच्छी % इंक्रीज होगी। हम भी ये चाहते हैं, आपके लिए अब भी वीडियोस अपलोड करा रहे हैं बार बार से। तो जो भी हमारी ये मेहनत है बेटा, ये अभी काम नहीं कि 11th अपना बेस है, एक आधार है, और यहीं से अगर हमने अच्छी से मेहनत की तो यहीं से उठेंगे। ठीक है ना? आपकी भी अच्छी % होगी, हमारा भी अच्छा नाम होगा। ठीक है? तो मेहनत करते रहिए। और अपनी अभी देखो 21 से अपनी स्कूल्स वगैरह स्टार्ट हो रही है कि जो अपना जितना भी मैटर अभी जो चल रहा है, ठीक है ना, ये बारी बारी से दोबारा होगा। ठीक है ना? हाँ, कि अभी तो आप लगे रहो, खाली ना बैठो। इस वजह से आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है? हाँ, और जैसे अपनी स्कूल्स ओपन होती है तो वहां पर हम अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है? सारा कोर्स अच्छे से कंप्लीट करेंगे और जो भी कराए सब कुछ आपको लिखवाया जाएगा। ठीक है ना? हमारे वही प्रॉपर नोट्स बनेंगे, सब कुछ। तो मैथ्स एंड साइंस से कोई घबराने की जरूरत है नहीं है। ठीक है? हाँ, कौन क्या कहता है भूल जाओ, बस ये है खुद पर विश्वास रखो, ये करना है। ठीक है भाई? हाँ, तो बेटा इसके जो क्वेश्चंस हैं बुक्स में वो आप निकालते रहिएगा। ठीक है ना? अब और भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप अपने कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है भाई जी? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।